तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को हम यहाँ करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स से। तो अब हम बात करते हैं बिगेस्ट लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट फर्स्ट इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड की, जिसमें हम ज्योग्राफिकल नेम्स सारे निकनेम्स वगैरह इन सब पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहला बिगेस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसको मैं टेबल के फॉर्म में लगाया जो जैसे चीजें हैं कुछ अलग अलग तरीके से मैंने आपको करवाई। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत प्यारे और समझदार हैं, तो हर तरीके से खुद गाइड कर सकते हैं, उस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले पूछा है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाता है। इसमें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपको एशिया देखने को मिलेगा। आपने सुना होगा कॉन्टिनेंट के बारे में, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, एक हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ये जो 7 महाद्वीप पूछा है इनमें से सबसे बड़ा पूछा है आपसे, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर आता है, दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर है कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा। यदि सबसे छोटे कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा हो गया मेरे एशिया हो गया, सबसे छोटा पूछे तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये तो हो गया कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा एशिया हो गया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो गया। दूसरी बात हम बात करते हैं देश, तो सबसे बड़ा देश यहाँ पर रशिया होता है, तो सबसे बड़ा देश यहाँ पर रशिया हो जाएगा, रूस हो जाएगा। और सबसे छोटा देश पूछे स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो वेटिकन सिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? वेटिकन सिटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा देश आपका जो है रशिया और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जिसका नाम कई बार आपने सुना भी होगा। इस तरीके से चीजों को लेकर चलो, इसको उसी हिसाब से लिखते रहो, लिखने से चीजें जल्दी बेहतर तरीके से याद होगी। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप देखते वीडियो को याद कर लोगे, लेकिन कुछ कई बार ऐसी चीजें होती है पहली बार पढ़ रहे हो उन्हें आप लिख लेते हो तो बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। खास करके टेबल वाली चीजों को मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऑनलाइन कराऊंगा, वो आपको वहीं याद हो जाएंगी। पर टेबल में क्या है कि बहुत सारा कंटेंट लगातार आपको मिलने वाला है। टेबल में क्या होता है, बहुत सारा कंटेंट लगातार मिल रहा होता है, धीरे धीरे मिलता है, एडिट करता चीजों को लगातार बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, हो सकता है चीजें पढ़ने लग जाओ। जो पहली बार पढ़ रहे हो तो दूसरी किसी बार पहले पढ़ाया होगा उसके लिए ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप ऐसे ही देख रहे हो तो याद हो जाएंगी। आज हाईएस्ट वोल्केनो की बात करते हैं, वोल्केनो 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 देखो ये हमारी अर्थ हो जाती है। तो अर्थ में आप सबको पता है कि अर्थ में से जो अर्थ का प्रेशर होता है तो वो प्रेशर जो मैग्मा है लावा है वो आपको अर्थ की क्रस्ट को फाड़ के ऊपर आ जाता है, क्रस्ट फाड़ के ऊपर आ जाता है, वही वोल्केनो कहलाता है। ठीक है ना, तो अर्थ की क्रस्ट को फाड़ के ऊपर आ जाता है, वही वोल्केनो कहलाता है। और वोल्केनो का जो माउथ होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। वोल्केनो के माउथ को हम क्रेटर कहते हैं और यही क्रेटर बड़ा हो जाता है तो फिर काल्डेरा कहलाता है। तो क्रेटर हो गया, काल्डेरा हो गया, इसे वोल्केनो का माउथ कहा जाता है। ये पूछा आपसे क्या है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट सबसे उच्च ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेजर्ट हो जाता है, माउंट ओजस डेजर्ट दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो हो जाएगा। ये लॉन्गेस्ट माउंटेन सीरीज की बात करें, लॉन्गेस्ट माउंटेन सीरीज यहाँ पर देखने को मिलती है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हम यहीं पर दुनिया बनाए तो दुनिया में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। तो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर जो एंडीज सीरीज देखने को मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी होगी? एंडीज होगी, जो साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है उसको रॉकीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रॉकीज। रॉकीज और एंडीज कहाँ पर? रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में और एंडीज आपका साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिल जाती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? एंडीज हो जाएगी। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन कौन सा हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा और डीपेस्ट ओशन कौन सा हो जाएगा? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं एक अपनी दुनिया और हम दुनिया बनाएंगे यहाँ पर ऐसे दूसरे वैसे बना लेते हैं, काम ऐसे बना ये बनाई हमने अपनी दुनिया, वीडियो को कर लेते हैं अपनी दुनिया को ना, दुनिया हमारी ऊंची होगी। तो इस दुनिया में हम यहाँ पर कॉन्टिनेंट बनाते हैं, चलो ऐसे बना देते हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट होगा, यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट बनाएंगे हम ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ये जो कॉन्टिनेंट बनाएंगे हम ये यूरोप हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ये जो कॉन्टिनेंट बनाएंगे हम ये कॉन्टिनेंट बनाएंगे हम ये यूरोप हो जाएगा। ये जो कॉन्टिनेंट बनाएंगे हम ये एशिया हो जाएगा। ये जो कॉन्टिनेंट बनाएंगे हम ये अफ्रीका हो जाएगा। ये जो कॉन्टिनेंट बनाएंगे हम ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। और ये जो कॉन्टिनेंट बनाएंगे हम ये अंटार्कटिका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ओशियन कौन कौन से होंगे, तो ये वाले रीजन में जो ये ओशन हो जाता है, ये वाला जो ओशन है इस ओशन को क्या कहा जाता है? तो ये वाला जो ओशन है आप सभी को पता है, ये आपका आर्कटिक ओशन कहलाता है, एटलांटिक सॉरी एटलांटिक ओशन कहलाता है। एटलांटिक महासागर कह लो या फिर एटलांटिक ओशन कह लो, तो ये वाला जो महासागर है ये एटलांटिक ओशन कहलाता है। दूसरी तरफ बात करें इस वाले की, ये वाला क्या कहलाता है? ये इंडियन ओशन कहा जाता है। इंडियन ओशन का मतलब हो जाता है हिंद महासागर। क्या हो जाता है इंडियन ओशन का मतलब? हिंद महासागर हो जाता है। और इसके अलावा ये बात करें, इसके अलावा ये वाला जो ओशन है ये वाला और ये वाला, क्योंकि जनरल करेंगे तो बोले नहीं तो मैं कहूंगा इसको कैसे जॉइन करेंगे, दोनों जॉइन हो जाएंगे और ये दोनों जॉइन हो जाएंगे। तो ये वाला जो ओशन है ये कहलाता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब समझ यहाँ पर बात करेंगे तो ये वाला कौन सा है? ये एटलांटिक ओशन है, सॉरी आर्कटिक, आर्कटिक है वो आर्कटिक, ये आर्कटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है और ये आपका एंटार्कटिक ओशन। अच्छा तो समुद्र कितने होते हैं? जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक पैसिफिक ओशन हो गया, एक एटलांटिक ओशन हो गया, एक इंडियन ओशन हो गया, एक आर्कटिक हो गया, एक एंटार्कटिक हो गया। तो 1 2 3 4 5 समुद्र दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने देखा 7 समुद्र होते हैं है ना, 7 समुद्र पार में मेरे पीछे आ गए, समुद्र 7 होते हैं। तो भाई जो 7 समुद्र आप बात कर रहे हो वो कैसे होते हैं वो आपके पता चलेगा, वो ऐसे हो जाते हैं। किसी का 7 समुद्र में तेरे पीछे आ गए, किसी व्यक्ति ने समुद्र लगी तो 2 समुद्र ये वाले होते हैं ना, बुरा ना माने कुछ भी बात कर रहा हूँ, अगर बात पर होना शुरू हो जाता है तो कुछ तो समुद्र आ रहे हैं। तो 5 ये रहे और 2 1 ये रहा और 1 ये रहा, ये जो 2 समुद्र मिल जाते हैं, ये टोटल 7 समुद्रों की स्थापना करते हैं। तो टोटल समुद्र दिखाई हमारे कितने हो गए? हो गए। ठीक है आगे बढ़ा, लेकिन पेपर के हिसाब से 5 ही करना। तो आपसे पूछा इनमें से सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट कौन सा है? देखिए बड़ी बात करके ये वाला भी यहाँ पर दिख रहा है, वहाँ भी देखा तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है? जो पैसिफिक ओशन है यही सबसे बड़ा हो जाता है, बिगेस्ट हो जाता है, यही सबसे बिगेस्ट ओशन हो जाता है। और यहीं पर जापान के पास में देखने को मिलेगी मरियाना ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच क्या है? अभी मरियाना गढ़ क्या है? देखिए जमीन में जो गड्ढा हो जाता है, जैसे खाई हो जाती है, गड्ढा गहरा उसको खाई बोलते हैं। वैसे समुद्र के अंदर भी जो गहरा हो जाता है, गहरी हो जाती है उसको ट्रेंच कहा जाता है। तो समुद्र के अंदर की खाई ट्रेंच कहलाती है। तो दुनिया भर में सबसे गहरी खाई कौन सी है? उसी को मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। दुनिया भर की सबसे गहरी खाई को मरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, ये हो जाती है आपकी मरियाना ट्रेंच। समझ गया? तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, सबसे आपका जो है डीपेस्ट पैसिफिक ओशन हो जाता है। आंसर देखिए जरा, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन कौन सा हो गया? लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन आपका पैसिफिक ओशन हो गया, आपने यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट एक कंट्री विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन किसे कहा जाता है? जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, हमारे भारत के नीचे वाला जो एरिया समुद्र से लगता है, जो एरिया समुद्र से लगता है उसको कोस्ट लाइन, तटरेखा है ना, तटरेखा कहा जाता है। तट है तो तटरेखा, तो दुनिया में सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य देश कौन सा है? कनाडा है। दुनिया में सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? कनाडा की है। ये आपको देखने को मिलेगी, हमारे पास 7 किलोमीटर की है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्री विद द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे छोटी तटरेखा वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश तो कनाडा हो गया, लेकिन जब हम बात करेंगे सबसे छोटी तटरेखा की, तो सबसे छोटी तटरेखा वाला देश है वो मोनाको हो जाता है यूरोप में। कौन हो जाता है? मोनाको हो जाता है यूरोप में। देखिए ये क्वेश्चन वन लाइनर में पूछे जा रहे हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, ये वो करा रहा हूं मैं आपको, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे आपको मैं कह रहा हूं कोई सा भी एग्जाम हो, जहां पर स्टेट आता है वहां पर ये सारी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं। जहां पर स्टेट आता है इसमें आसान भी है, इसमें कम भी है, इसमें मीडियम भी है, मॉडरेट भी है, सब कुछ है इसमें। आज हो जाए तो कंट्री विद द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी हो गई? यूरोप हो गई, यूरोप का मोनाको हो गई। ठीक है, मोनाको हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं जो राज्य या जो देश पॉलिटिकल लैंग्वेज में कंट्री को किसी स्टेट कर सकते हैं, तो जो देश समुद्र से सीमा साझा नहीं करते उसकी कोस्ट लाइन होती ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला वाला, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हो जाएगी? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? इसको नील नदी कहा जाता है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील रिवर हो जाएगी। दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है नील नदी, जो इजिप्ट में है। इजिप्ट कहां पर देखने को मिलता है? अफ्रीका में देखने को मिलता है। यदि हम यहाँ पर दुनिया बनाएं तो दुनिया में ये जो देखते हैं ये अफ्रीका, ये इजिप्ट है और इजिप्ट में ये वाली नदी है नील नदी देखने को मिलेगी। बिगेस्ट रिवर की बात करें, बिगेस्ट में लोएस्ट क्या मतलब? लोएस्ट मतलब बिगेस्ट मतलब पानी की सबसे बड़ी,
बिगेस्ट का मतलब है बड़ी। बड़ी कौन सी है? अमेज़न। आपको कैसे याद रखोगे कौन सी लंबी है कौन सी बड़ी है? वहाँ के हिसाब से बड़ी। जैसे मान लीजिए अमेज़न है, तो अमेज़न तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी है ना, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी है, जहाँ से आप गुड्स खरीद सकते हो। अमेज़न क्या लंबा-लंबा है या फिर बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, वर्ल्ड वाइड जो है फैला हुआ प्लेटफ़ॉर्म है। अमेज़न लंबा-लंबा नहीं है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। तो बड़ी नदी कहेगा तो अमेज़न और लंबी नदी कहेगा तो नील नदी है, ठीक है? तो नील नदी है। लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा लेक कौन सा हो जाता है? विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी हो जाती है? लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, यदि आपसे कहे दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है? कैस्पियन सी हो जाता है। अपने आप इतना विशाल है, इसको समुद्र के रूप में जाना जाता है, सी के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो कैस्पियन सागर इसको कहा जाता है। तो लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कैस्पियन सी, रशिया में आपको देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, देखो नदी बह रही है और नदी को बहते बहते बीच में आपको पता है ना, भूमि मिला के नदी इधर से बहने लगती है, इधर से बहने लगती है, इसी को आइलैंड कहा जाता है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड की बात करें, नदी के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड किसे कहा जाता है? जब जैसी जमीन है उसके चारों तरफ से पानी है, तो जो एरिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको आइलैंड कहते हैं। और यदि बहुत सारे आइलैंड हो जाए तो इस आर्किपेगो कहते हैं। तो बहुत सारे आइलैंड्स को आर्किपेगो कहा जाता है, जैसे बहुत सारे आइलैंड्स को तो क्या कहलाएगा? आर्किपेगो कहलाएगा, ठीक है? तो इसको आइलैंड कहते हैं, बहुत सारे आइलैंड हो जाते हैं तो इसको आर्किपेगो कहते हैं। आइलैंड्स को द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? तो मेरे भाई द्वीपों का जो समूह है वो आर्किपेगो कहलाता है। तो ध्यान से सुनिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा आपका जो लेक कौन सा है? कैस्पियन हो गया। इसका बात करते हैं लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, नदी के अंदर बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो माजुली हो जाता है, माजुली आइलैंड हो जाता है। असम में आपको बाद में देखने को मिल जाएगा। यदि पूछे कौन सी नदी पर है तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो भाई आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिल जाएगा, आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इसी ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको क्या कहा जाता है? इसी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है। इसी नदी को सांको रिवर भी कहा जाता है, सांको सांको नदी भी कहा जाता है, और इसी नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है। तो इसी नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम हो जाते हैं। ब्रह्मपुत्र को भी बांग्लादेश में आपका जो है जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांको कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र को रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिपल एरिया में जो मिट्टी होती है उस आयरन भूषण हो जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि नदी लाल है, तो लाल नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मालूम है ग्लेशियर्स कई सारे तिब्बत में से मिल जाते हैं। चलिए लार्जेस्ट पेनिनसुला क्या हो जाता है? पेनिनसुला देखिए, अगर कोई एरिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो वो आइलैंड कहलाएगा। वैसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एरिया है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका आइलैंड कहलाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए भारत वाला एरिया है, ये तो ये क्या है? ये क्या है? ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पेनिनसुला देखिए,